गोलियों से सब जो है फैसले नहीं होते, बंदूकों से फैसले नहीं होते हैं। उनकी क्वेश्चंस जो हैं, उनके सवाल जो हैं, उनको एड्रेस करना पड़ेगा। और आप उनको डरा कर, उनको चमचागिरी या उनको बहका कर या उनको लालच देकर उस क्रांति के जो लोग निकले हुए हैं उनको आप रोक नहीं सकते। अरे कहना क्या चाहते हो? नमस्कार मित्रों, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज शेखर मिश्रा वंस अगेन विद यू फ्रॉम कानपुर। और आज एक बहुत दुखद समाचार जो मीडिया में चल रहा है। आज हमारे 22 जवान एक नक्सली नहीं बोलना चाहिए, एक आतंकवादी हमले के अंदर अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। 4.5 घंटे लड़ते रहे और उन आतंकवादियों की, अब वो आतंकवादी जो छत्तीसगढ़ में थे उनका भी बहुत बड़ी मात्रा में उनका भी नुकसान हुआ है। आखिर ये नक्सली, इनको नक्सली अभी तक क्यों हमारा मीडिया और हम लोग क्यों नक्सली बोलते रहे? हमने इनको आतंकवादी घोषित क्यों नहीं किया? इसके बारे में हम सभी लोगों को गौर करने की ज़रूरत है भाई साहब। 2008 में इन्होंने 76 जवानों की हत्या करी, हमारे 76 जवान शहीद हुए, कोई एक्शन नहीं लिया गया। पुलवामा में जब पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित एक आतंकवादी हमला किया गया, या उरी में जो भी हुआ, वो एक हमारा शत्रु देश कर रहा था, हमने उसका समुचित जवाब दिया। एक जगह सर्जिकल स्ट्राइक करी गई, एक जगह एयर स्ट्राइक करी गई। बट ये सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और फोर्सेस का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों नहीं होता? और ये कौन से ऐसे आतंकवादी या नक्सली हैं जिनके पास लाइट मशीन्स, गन्स कहाँ से आती है? क्या इन्होंने कोई फैक्ट्री लगा के रखी है? कभी आपने गौर किया है क्या इनकी कोई अपनी फैक्ट्रीज है? तो ये गन्स कहाँ से आती है? ये गन्स हमारे शत्रु देश पाकिस्तान और इनके माई बाप चाइना वहाँ से देते हैं। और दुर्भाग्य ये है, हमारे देश में इतनी सरकारें रही हैं, कभी इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई और इस चीज़ के बारे में कभी गौर क्यों नहीं किया? आपको याद होगा जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो छत्तीसगढ़ के अंदर एक नक्सली हमले में कांग्रेस के बड़े बड़े विद्याचरण शुक्ला और बड़े बड़े नेताओं की इन नक्सलियों ने हत्या कर दी। क्या हुआ? क्या कांग्रेस इन नक्सलियों से डरती है? क्या राहुल बाबा इन वामपंथियों और नक्सलियों की गोद में झूला झूलते हैं? ये हमको आज इन सब लोगों की पहचान करनी पड़ेगी। ये जंगलों में लड़ने वाले जो नक्सली या आतंकवादी हैं, ये तो वहाँ गन से लड़ते हैं, लेकिन इनके माई बाप और इनको बचाने वाले जो शहरों में बैठ के मीडिया के अंदर बैठ के इनके आतंकवाद का बचाव करते रहते हैं, वो कौन लोग हैं? उनके क्या संबंध है इनसे? उनके चाइना से क्या संबंध है? ये माओवादी कहाँ से आया है? माओवादी शब्द ही चाइना से आया है। ये भारत के अंदर जितनी भी ये वामपंथी पार्टीज है, इनका अपना कोई चेयरमैन नहीं होता। चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी का चेयरमैन होता है, माओवादी पार्टी का चेयरमैन होता है, वही उनका चेयरमैन होता है। ये मान लीजिए भाई साहब, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। इनको भारत के राष्ट्र या भारतवर्ष से कोई भी मतलब नहीं है। आज तो मीडिया में सब दिख रहा है। आज भी ये लोग, जहां हमारे 22 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसको कई मीडिया हाउस पे बैठ के ये सीपीआई के नेता और सीपीआई माओवादी के नेता बैठ के उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। इनको शिक्षा नहीं मिली, गरीबी है इसलिए शिक्षा नहीं मिली, गरीबी होगी तो घर उठा लेंगे। ये कौन सा जस्टिफिकेशन है? ये वही लोग हैं जो महाराष्ट्र के अंदर 2 साधुओं की हत्या करते हैं। ये वही गैंग है जो ड्रग डीलिंग का काम करता है। और आप कभी भी ध्यान दीजिए, ये आतंकवादी या नक्सली या माओवादी, आपको उसी क्षेत्र के अंदर इनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा मिलेगा जहां पर भारत के खनिज संपदा है, उस पर ये कब्जा करके बैठे हुए हैं। उस पर कब्जा करने का मतलब इसलिए है कि उस भारत की जो खनिज संपदा है, चाहे वो झारखंड हो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, जो खनिजों से भरा हुआ है, जो सोने की खान जिसको बोलते हैं, वहाँ पर ये चाइनीज़ एजेंट मिल के वहाँ के आदिवासियों को गुमराह करके
उनके दिमागों से खेल के, उनको असलहा प्रोवाइड करके उस पर एक तरीके से एक अपनी अलग सत्ता बना के रखी हुई है इन लोगों ने। क्योंकि इनको भारत विकास करे, भारत के लोग समृद्ध हों, ये इनको बर्दाश्त नहीं है। आपको याद होगा इसमें बहुत से लोग शामिल हैं। इसमें आप योगेंद्र यादव जैसे लोग, ये जो सीए के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये अरविंद केजरीवाल, ये कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, एक बार चुनाव के अंदर, आज सोशल मीडिया के अंदर चल रहा है, उनका न्यूज़पेपर का एक कटिंग चल रहा है, नक्सलियों से चुनाव में हेल्प मांग रहा था ये आदमी। ये राज बब्बर जो यूपी का कांग्रेस का अध्यक्ष था, वो नक्सलियों को क्रांतिकारी बोलता है। तो भाई साहब, पाकिस्तान से तो लड़ सकते हैं। चाइना को हमने गलवान में धूल चटाई, अल्टीमेटली चाइना को वापस जाना पड़ा। पाकिस्तान में हाफिज सईद की औकात, उसकी औकात दिखा दी हमने। लेकिन जो घर में बैठे हुए गद्दार हैं, अब इनको जड़मूल से समाप्त करने का समय है। वैसे आज जो स्टेटमेंट हमारे गृह मंत्री का आया है, उन्होंने बोला है कि ये जो लड़ाई है अपना अंतिम चरण में पहुंच गई है। तो हम सभी भारतीयों को ये विश्वास है कि इस अंदर के कैंसर को ये टैबलेट दे के सही नहीं होगा, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, इसको काट के बाहर ही निकालना पड़ेगा। और हमें जो स्टेटमेंट गृह मंत्री जी का आया है, हम भारतीयों को सभी को ये उम्मीद है आने वाले कालखंड में इन सभी लोगों का समूल नाश होगा, ऐसी उम्मीद हम लोग करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। और सभी जो जवान जिन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान इस धरती के लिए, इस राष्ट्र के लिए दिया है, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और उनके परिवारों के साथ में उनको आज कुछ बोलने की स्थिति में मैं नहीं हूं, लेकिन पूरा भारतवर्ष उन परिवारों के साथ खड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।